साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन। तो आज जो भी हम इन्फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं, वो है कि जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया था कि एसीएसआईआर जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है, उन बच्चों के लिए एसीएसआईआर का फॉर्म भरना होता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो उसको लेकर मैंने 1 डेढ़ महीने पहले वीडियो बनाया था, तो बट अब ये प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसीएसआईआर की वेबसाइट पर यहाँ पर जिस तरीके से आपने ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पर गए रहे होंगे, तो अब यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आप ये सीडीआरआई हो गया, इसके अलावा एनपीएल, सीआई, एमएफआर, इसके अलावा एनजीआरआई, ठीक है? आईजीआईबी, तो इस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट आना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि हो सकता है कि आप अभी वेट कर रहे हो कि यहाँ पर अभी नोटिस आपके पास पर्सनली मेल आएगा या जो भी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए क्या है कि फ़िलहाल यहाँ पे आपको विज़िट करते रहना है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर पहले आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये आपका ओपन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीडीआरआई की लिस्ट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बाकी ये जो इंटरव्यू है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर दिया गया है 15 से 17 जून को ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको, और उसके अलावा ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो हालाँकि तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं कि आपको अभी से ही पता चल जाएगा कि हाँ, आपका इंटरव्यू इस दिन पर है। बाकी आपके पास सेपरेट मेल और लिंक भी भेजा जाएगा। तो अब बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वैसे तो अब ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू जब होते हैं, तो आप फिज़िकली तो वहाँ पे नहीं होते हैं, तो कुछ उसके फ़ायदे भी होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट जो आपका कनेक्शन है, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो आप इस चीज़ को एक बार वेरीफ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? आप चाहें तो आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ भी एक बार कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके, जिस तरीके से जो भी आपको दिया होगा, एमएस टीम्स हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या ज़ूम, जो भी इन्होंने दिया हो उसके तहत आप बात करके उस टेक्निक से फ़ैमिलियर हो जाइए कि कैसे आपको स्क्रीन शेयर करना है, कैसे आपको क्या करना है, कि वॉइस क्रैक तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ों को आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें क्या बेसिकली देखना है। तो आपको ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका डिसर्टेशन है, ठीक है? डिसर्टेशन जो आपने किया होगा उस चीज़ को आप रिकॉल कर लीजिएगा। बेसिकली डिसर्टेशन में आपने क्या-क्या किया था और कौन-सी टेक्निक आपने यूज़ की थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे जब आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको वापस से रिकॉल करना है। इसके अलावा जो आपको देखना है कि अगर आपका 1-2 साल का गैप हो चुका है, अनफॉर्च्यूनेटली, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखेंगे कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है? अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्यों इतना टाइम लगा, या जो भी चीज़ें ऐसे एग्ज़ाम्स में मतलब इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप उसका एक वैलिड आंसर सोच लीजिएगा कि मुझे क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स करना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जो बच्चे अपीयरिंग में क्वालीफ़ाई किए हैं, ठीक है? तो वो अगर अपीयरिंग में है तुरंत अप्लाई कर दिया है, तो वो 98% अपने आप को आसान समझें कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो आराम से आपको वहाँ पे एक अच्छा इंटरव्यू परफ़ॉर्म करना है, उसके बाद वो आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जिन बहुत जो और भी पुराने बच्चे हैं, अगर जिनका डिसर्टेशन भी नहीं है, तो ख़ैर वो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लर्न करके जाएँगे, ठीक है? हर टेक्निक्स को पढ़ के जाएँगे, ठीक है? और ऐसा मतलब उनको कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, अपनी कनेक्टिविटी को ध्यान रखना होगा, अपने डिसर्टेशन की थीसिस को आपको पढ़ के जाना है। और इन सब के अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको घबराना नहीं है, इंटरव्यू पैनल में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि आप उसका आंसर दे पाएँ और हो सकता है कि आप उसका आंसर ना दे पाएँ। तो ये एग्ज़ामिनर को भी ये बात पता होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको आता ही हो, तो बट उसके लिए जो तोड़ है वो ये तोड़ है कि आपको कोई भी एक टॉपिक जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको तैयार कर लेना है, मतलब अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि जब वो आपसे पूछे कि बेटा आपको क्या आता है, तो आप वहाँ पे कुछ बोल सकें कि हाँ, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, मुझे इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है? या मुझे सेल सिग्नलिंग में इंटरेस्ट है, मतलब जो भी हो सकता है, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस तरीके से अपने एक टॉपिक को ऐसा बना के जाइए, जिस पे आपका एट लीस्ट मैं 100% तो नहीं कहूँगा बट 99% आपका कमांड होना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आपको इनको ओ एसओपी वगैरह भी भेजनी होगी। बेसिकली एसओपी का मतलब होता है कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपको सेंड करना होगा। तो एक पेज में आप सिंपल सा ए4 साइज़ के पेपर में आप उसको टाइप करेंगे, जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एसीएसआईआर के रिस्पेक्ट में। बाकी आप इस वेबसाइट को जो कि आप देख सकते हैं, 1 सेकंड। मीन्स मतलब आप एसीएसआईआर की जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, इसको आप रेगुलर विज़िट करते रहिए। जो यहाँ पे आप एडमिशन पे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा, तो इस वेबसाइट पे आपको रेगुलर विज़िट करते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जो ये कैंडिडेट की लिस्ट है, ठीक है? शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, हालाँकि अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इश्यू है, तो फाइनल कैंडिडेट लिस्ट में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर का इश्यू है वहाँ की तरफ से। तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आप देखते रहिएगा वीडियो, ताकि रिमेनिंग इंस्टीट्यूट्स के भी यहाँ पे अपडेट हो जाएँगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।